नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में इंडियन मैप के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बस्तर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों बस्तर, ये छत्तीसगढ़ की बातें हो रही है। तो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, इनमें से सभी क्षेत्र आते हैं, जो एक क्या है, सूखा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो कोरबा एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा क्या है, एल्युमिनियम के लिए। भिलाई इस्पात के लिए। दुर्ग क्या है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस्पात के लिए प्रसिद्ध कौन है। दोस्तों इस्पात के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है राउरकेला। राउरकेला है जो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट भी एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम के लिए। कालाहांडी सूखा क्षेत्र है, कालाहांडी सूखा क्षेत्र है। तालचेर, तालचेर जो है ये भी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तालचेर भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका के लिए प्रसिद्ध स्थान है। भीतरकनिका के लिए प्रसिद्ध स्थान दोस्तों है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम दूसरा कलाम द्वीप भी है। कौन सा द्वीप, कलाम सा द्वीप भी। व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम कलाम द्वीप भी है। चांदीपुर परीक्षण उद्योग के लिए है। परीक्षण सब जो होते हैं चांदीपुर में अक्सर हुआ करते हैं। कोणार्क मंदिर के लिए सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को अलग करने वाली नदी कौन सी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा को अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के समीप है। अमरकंटक, अमरकंटक के समीप सोन नदी का उद्गम स्थान है। महानदी भी अमरकंटक से ही निकलती है और जाकर कहाँ मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में भी मिल जाती है। कोसी नदी, कोसी नदी का उद्गम स्थान हिमालय है, जो सागर माथा के से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल इंजन भारी मात्रा में बना जाते हैं। दोस्तों रेल इंजन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, चितरंजन है, जो कहाँ पड़ता है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल। खड़गपुर क्या है, IIT संस्थान है, IIT संस्थान है। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र ये भी है, औद्योगिक क्षेत्र है। पुरुलिया हथियार के लिए, USA के द्वारा हथियार जो गिराया गया था पुरुलिया में गिराया गया था। तो पुरुलिया क्या है, हथियार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप भारत और किस देश के बीच विवाद का कारण बना है। दोस्तों न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या विवाद कारण बना हुआ है, जो अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो है, तो निम्न में से गारो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन कई बार BPSC पूछ चुका है, गारो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दोस्तों गारो की ऊंची चोटी का नाम है नोकड़े, जिसकी ऊंचाई है 1412 मीटर। उसके बाद देखिए कैलाश किसकी है, कैलाश, कैलाश खासी की है। कैलाश किसकी है, खासी की है। और जोवाई जयंतिया की है, जयंतिया की है। और इसकी ऊंचाई है 1026 कैलाश की। और इसकी बात की जाए तो 850 से लेकर 900 के बीच में इसकी ऊंचाई अभी तक तय नहीं की गई है, लगभग इतना इसकी मानी जाती है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो गया, तो बी पूछेगा कि गारो पहाड़ियां सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो नोकड़े शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायुसेना अड्डा है। वायुसेना अड्डा के लिए दोस्तों
पासीघाट, तेजूघाट, अनिनी, ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सब क्या है? स्थान है जो सभी क्या है? वायुसेना अड्डा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर सभी हो गया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह मंजुली भारत के किस राज्य में है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? माजुली है, मंजुली है, जो किस राज्य के? असम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों देखिए हम लोग इसका पूरा देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बत में, कौन सा? तिब्बत। तिब्बत के बाद हम लोग आइए अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आइए हम लोग चलिए असम आते हैं। अब देखिए इसका पैराग्राफ कैसे बनता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग तसंगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो इसका नाम दिबांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे घुसती है ऐसा नाम, इसका नाम दिबांग हो जाता है। और जैसे ये असम में घुसती है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यरलुंग तसंगपो, उसके बाद दिबांग है, अब ब्रह्मपुत्र है। इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्ण जैविक शहर? दोस्तों पूर्ण जैविक शहर बोला जाता है त्रिपुरा और सिक्किम को। ये दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित पर्वत है। नागा की पहाड़ियाँ, ये भी सीमा पर ही है। पटकोई बूम, ये भी सीमा पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पटकोई बूम है अरुणाचल प्रदेश में है। नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में है, नागालैंड में। और अराकम योमा ये मिजोरम और मणिपुर के अंतर्गत आने वाले हैं। ये भी मणिपुर मिजोरम के सीमा पर ही है। तो ये भी लगभग में सभी प्रश्न क्या है? सही है, उपयुक्त में सभी सही है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है जिस पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो तेरता उद्यान है? दोस्तों तेरता उद्यान एक ही है पूर्वोत्तर राज्य का, वो है क्या है? लोकतक झील है। और चिल्का झील तो हम लोग जानते हैं उड़ीसा का है, उड़ीसा। इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालदा प्रसिद्ध है। दोस्तों मालदा आम के लिए प्रसिद्ध है। फरक्का क्या है? बैरेज है। फरक्का क्या है? बैरेज है। और फरक्का बैरेज जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर। बार बार पूछा जाता है गंगा नदी पर। और फरक्का के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं चिकन नेक। दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए प्रसिद्ध दार्जिलिंग है। रानीगंज ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। इस पर आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आम। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत फंसाने और उलझाने वाला प्रश्न है। पूछता है कि भारत में, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत अगर में की बात की तो भारत में सबसे हो जाएगा ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। और बोलेगा भारत की तब हो जाएगा K2 काराकोरम लद्दाख जाकर पीर पंजाल, जो कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? जम्मू कश्मीर की। इस पर आंसर हो जाएगा डी हो गया कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमेंट का कारखाना कहाँ है? दोस्तों सीमेंट का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है झरिया सीमेंट के लिए। सिंदरी जो है उर्वरक क्षेत्र है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक। बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो क्या है? स्टील प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे गर्म जिला तथा जहां ऑफिसर एकेडमी है,
ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, तो बिहार का वो जिला है गया है जो सबसे गर्म है। आगे बढ़ते हैं। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? क्वेश्चन इजी भी है प्लस एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। चमड़ा उद्योग के लिए दोस्त कानपुर है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर है। वाराणसी, पान के लिए भी और साड़ी के लिए भी वाराणसी। रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए है, रेणुकूट क्या चीज एल्युमिनियम के लिए। गोरखपुर तो जानते हैं कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किस जगह पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे? दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? वो जगह था श्रावस्ती। अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर प्रसिद्ध है चाकू के लिए। उसके बाद मुरादाबाद की बात किया जाए तो मुरादाबाद पीतल के प्रसिद्ध है, पीतल के उद्योग के लिए। और गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत का सर्वाधिक सीमाओं से साझा करने वाला राज्य। क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक सीमाओं से साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है यूपी। कौन सा है? यूपी। दोस्तों देखते हैं कि किस किस राज्य के साथ सीमा बनाती है। पहला ले लीजिए यूके, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों 8 राज्य से बाहर यूपी जो है सीमा बनाती है और एक दिल्ली के शासित प्रदेश। इस प्रकार से हम लोग का हो गया 9। तो सबसे ज़्यादा कौन बनाती है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थान कौन सा? दोस्तों निम्नलिखित में से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थान कौन सा है? भारत और पाकिस्तान के बीच गंगापुर तो हो गया राजस्थान का जिला है। कच्छ किरण क्या है? गधा के लिए प्रसिद्ध है, गधा के लिए। सरकिरिक जो है यही गुजरात में पड़ता है, जो पाकिस्तान और भारत के साथ विवादित का कारण बना हुआ है। बात पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह दोस्तों क्या है? तो कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ये भी बंदरगाह है। तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम भी क्या है? बंदरगाह है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नमक के लिए प्रसिद्ध हो जाए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नमक के लिए भावनगर। जामनगर की बात किया जाए तो जामनगर क्या है? तेल शोधक स्थान है, शोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इस प्रकार से आज हम लोग अपने सेशन में 25 के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। दोस्तों 25 ही क्वेश्चन नहीं है, मानिए तो 100 क्वेश्चन है, क्योंकि हमने चारों विकल्प का व्याख्या किया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से होते रहेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।